हाँ? अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व फॉर एक्स। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस फोर इक्वल टू थ्री एंड वन बाई थ्री। सॉल्व फॉर एक्स। इसमें कंडीशन भी गिवन है आपकी। कंडीशन क्या गिवन है? एक्स इज नॉट इक्वल टू टू एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू फोर। देखिए, अगर एक्स इक्वल टू और फोर हो गया ना, एक्स इक्वल टू हो गया तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड, समथिंग अपॉन जीरो इनफाइनाइट, समथिंग अपॉन जीरो इनफाइनाइट। तो ये दो कंडीशन नहीं होगी। अगर इसको सॉल्व करने पर एक्स इक्वल टू आ रहा तो उसको नेगलेक्ट करेंगे, एक्स इक्वल टू फोर आ रहा तो उसको नेगलेक्ट करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए, तो सिंपल तरीका है भाई। देखिए, हमने क्या कहा था आपसे, कहा था कि अगर एलसीएम में दो डिफरेंट नंबर हैं जिनका एचसीएफ वन है तो उनका मल्टीप्लाई एलसीएम हो जाएगा। एक्स माइनस टू और एक्स माइनस फोर ये एलसीएम हो गया आपका। इसका डिवाइड करेंगे, इसका मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस फोर का, एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर। इसका डिवाइड करेंगे, एक्स माइनस टू का मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस थ्री में, एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू। थ्री थ्री या नाइन प्लस वन टेन बाई थ्री। नीचे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। देखिए, एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। दोनों सम कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपकी। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, हो गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एक्स, तो ये आ गया माइनस फाइव एक्स प्लस फोर। इसका किया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स, तो माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स अपान में इसका मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इक्वल टू टेन बाई थ्री। एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर क्या हो गया? टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स क्या होगा? माइनस टेन एक्स। सिक्स प्लस फोर टेन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट टेन बाई थ्री। टू कॉमन लेके देखिए, टू नॉन जीरो कट कर सकते हैं हम, नॉन जीरो कट कर सकते हैं, जीरो नहीं, ध्यान रखना। टू कॉमन लिया, नॉन जीरो है, टू से फाइव टेन कट मतलब डिवाइड कर सकते हैं। टू कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव। कैलकुलेशन थोड़ा हल्का हो जाएगा और क्या, इससे ये फायदा मिलेगा आपको। ये हो गया आपका टेन बाई थ्री, टू फाइव या टेन। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ऊपर फाइव नीचे थ्री, थ्री का मल्टीप्लाई इसमें करिए। ये हो गया थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री फाइव या फिफ्टीन एक्स, थ्री फाइव या फिफ्टीन। फाइव कैसे मल्टीप्लाई कीजिए, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी एक्स, फाइव एट या फोर्टी। अब इसको इस बदल ले जाइए ना, क्योंकि पॉजिटिव एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव होगा तो आपका चेंज हो जाता है ना। आपको आगे बताएंगे, पैराबोलिक का ग्राफ जो चेंज हो जाता है अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव है। इसको उधर ले जाइए, पॉजिटिव ठीक रहेगा। इधर लेगा तो क्या हो जाएगा? फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी एक्स माइनस फिफ्टीन इधर आएगा तो प्लस फिफ्टीन एक्स प्लस फोर्टी माइनस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखिए आगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? टू एक्स स्क्वायर आपका माइनस फिफ्टीन एक्स
40 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 25 इक्वल टू 0। ठीक है ना? इक्वल 2 और 4 नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब या तो फैक्टराइजेशन मेथड्स कर लीजिए। 25 2 या 50, 50 कैसे आएगा? 10 5 या 50, आसानी से हो गया देखो, है ना? 25 2 या 50, 10 इंटू 5 50, 10 और 5 15, हो गया आसानी से, है ना? इसको सॉल्व कर लीजिए आराम से। ये इसके मिडिल टर्म चेंज करते हैं, ध्यान रखना, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म चेंज करते हैं हम, है ना? ना ये चेंज होगा ना ये चेंज होगा, मिडिल टर्म चेंज होगा। इस तरह चेंज होगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, -15x आना चाहिए और मल्टीप्लाई में 50 आना चाहिए। तो ये हो गया आपका 10 5 या 50 माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25 इक्वल टू 0। हो गया? 10 और 5 15 माइनस का, -10 माइनस 5 प्लस 50। तो आप इसमें 2x कॉमन लीजिए आप, ये क्या हो जाएगा? x माइनस 5 कॉमन लिया, x माइनस 5 कॉमन लिया तो 2x माइनस 5। तो इसको 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 5, इसको 0 रखेंगे आ जाएगी 5/2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है? इस तरह से करेंगे आप। अब कुछ और, अच्छा, x इक्वल 2 और 4 आया नहीं, ये आंसर हमारा करेक्ट है। ठीक है? अब रूट कैसे डिटरमाइन करेंगे ये भी देखिए आप। रूट कैसे डिटरमाइन करेंगे हम? नेचर आर रूट्स। देखिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं आपको हम, नेचर ऑफ रूट्स। जैसे क्वेश्चन सेकंड है आपका, टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग की उसकी क्वेश्चन है। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है, तो नेचर ऑफ रूट्स का कंडीशन क्या है? नेचर ऑफ रूट चाहिए ना हमको, नेचर ऑफ रूट्स। उसके लिए सबसे पहले हम d को निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों कि ये जो है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में नहीं रहेगा, ध्यान रखना। बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है आपका ना। डिस्क्रिमिनेंट जो है ये, तो जब हम धराचार मेथड से इसकी वैल्यू निकालते हैं उसमें आके अंडर रूट डी लगाते हैं, तब यहाँ आके अंडर रूट लगता है ना, ये ध्यान रखना। तो नेचर ऑफ रूट चाहिए हमको, तो डी इक्वल टू निकालिए। बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट -3 का स्क्वायर, और ए क्या है? 2, सी क्या है? 5, ये हो गया 9, 5 2 या 10, 10 इंटू 4 40, क्या आ गया? माइनस का 31 लेस देन 0। तो रूट्स आर नॉट रियल, रियली नहीं होगा। अंडर रूट जो कि अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए,
तो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, रियल नहीं होंगे। इमेजिनरी रूट्स होगा। फर्स्ट ईयर में आप पढ़ेंगे उसको आयोटा कहते हैं ना, फर्स्ट ईयर में आपका जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसको कहते हैं आयोटा। ठीक है, रूट्स आर नॉट रियल। एक रियल वाला देख लें, ये तो नॉट रियल हो गया भाई। एक रियल वाला देख लें हम, नॉट रियल है ना। सेकंड और थर्ड बताते हैं ना, ठीक है। सेकंड थर्ड फोर्थ में से कोई दो बताते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड और फोर्थ बताते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये तो नॉट रियल हो गया। इस तरह नेचर आप रूट्स फाइंड करते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, आपका थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसके नेचर आप रूट्स फाइंड करिए। दिया हुआ है 2x² -6x + 3 = 0। इसके नेचर आप रूट्स फाइंड करने हैं हमको, ठीक है। और थोड़ा मतलब बता दीजिए कंपेयर कैसे करते हैं, हमने डायरेक्ट बता दिया था, इसमें कंपेयर कैसे करेंगे। तो स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो ये है ax² + bx + c = 0। इससे कंपेयर करिए पहले आप। ये सब कोफिशिएंट a है, x² कोफिशिएंट 2 है, s कोफिशिएंट b है, b की वैल्यू -6 है, कांस्टेंट c 3 है। अब नेचर ऑफ रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट, पहला काम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करिए आप। b क्या हो गया, -6 का स्क्वायर -4, a है 2, c है 3, d = हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 8 3 या 24। d की वैल्यू क्या आ गई 12। ये ग्रेटर देन 0 है, तो जब ग्रेटर देन 0 है तो आप ये ध्यान रखना, अगर ये स्क्वायर नहीं बनना है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनना है ना। अब परफेक्ट स्क्वायर बने भी ना बने भाई, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर अलग अलग होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट, ठीक है। एक इक्वल वाले में बता देंगे, इक्वल वाले में क्या कंडीशन लगेगी, डी 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0, रूट्स आर इक्वल हो जाएंगे आपके। अब दो है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 4x² + 4√3x + 3 = 0। तीन ही कंडीशन है आपके। सेकंड और फोर्थ ये डिस्टिंक्ट कौन आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने कहा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसे कंपेयर करिए आप पहले। a की वैल्यू क्या हो गई +4, b की वैल्यू क्या हो गई √4√3, c की वैल्यू क्या हो गई 3। डिस्क्रिमिनेंट क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, उससे मालूम पड़ेगा आपका रूट्स क्या है, रियल है नॉट रियल है, इमेजिनरी रूट्स है, नॉट रियल मीन्स इमेजिनरी रूट्स है, या फिर आपका इक्वल है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, रियल है, ठीक है। तो निकालिए आप, ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, बस निगेटिव होगा तो नॉट रियल हो जाएगा। बी क्या हो गया 4√3 का होल स्क्वायर, ए हो गया 4, सी हो गया 3, इसका स्क्वायर करेंगे 4 4 जा 16, 16 3 जा
48, 16 3 जा 48, ये क्या आ गया? जीरो। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ जाए तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल भी होगा, ध्यान रखना, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल ये होगा, ठीक है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जैसे नेक्स्ट देखें हम, अच्छा रूट्स अगर इक्वल हैं तो आपके के की वैल्यू क्या कैसे फाइंड करेंगे? हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो के की वैल्यू क्या होगी? परफेक्ट स्क्वायर है तो के की वैल्यू क्या होगी? हम्म, परफेक्ट स्क्वायर तो के की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होंगे और क्या? हम्म, अब देखिए, पहली कंडीशन हम ले रहे हैं कि वैल्यू क्या होगी जब रूट्स आपके इक्वल है। जैसे आपका देखें हम क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन निकाल लें ना। के एक्स एक्स माइनस टू रूट 5 प्लस 10 इक्वल टू 0। रूट्स इक्वल गिवन है ना, रूट्स आर इक्वल ये गिवन है आपको, रूट्स आर इक्वल, ठीक है। पहले क्वाड्रेटिक तो बनाओ भाई, क्वाड्रेटिक नहीं बने कैसे आके रूट्स निकलेंगे भाई? इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट 5 के एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। इसका कंपेयर करिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए हो गया, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट के हो गया, एक्स कोफिशिएंट बी हो गया, एक्स कोफिशिएंट टू रूट 5 के हो गया, सी हो गया 10, ठीक। अब रूट्स इक्वल हैं तो डी की वैल्यू क्या होगी? जीरो। इक्वल रूट्स के लिए डी जीरो होगी, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी क्या होगा? माइनस टू रूट 5 के माइनस 4, ए हो गया के, सी हो गया 10, ये वैल्यू होगी 0। तो टू वैल्यू आएंगी, टू वैल्यूज आएंगी आपकी, है ना। ये क्या हो जाएगा? 4 5 या 20 के स्क्वायर माइनस 4 के माइनस 40 के ना, माइनस 40 के इक्वल टू 0। तो देखिए 20 से डिवाइड कर दो जरा, के स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल टू 0, के कॉमन लीजिए, के माइनस 2 इक्वल टू 0। इससे दो रूट आएंगे, के की वैल्यू 0 होगा और के की वैल्यू 2 होगा, ठीक है। लेकिन के की वैल्यू 0 ना ले भाई, के की 0 0 लोगे आप तो पूरा 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा? के की वैल्यू 0 के कारण रूट्स इक्वल नहीं होंगे आपके। आप लेंगे आंसर में क्या लिखोगे आप? नॉट इक्वल टू 0 तो के इक्वल टू 2, के की वैल्यू 2 के लिए रूट्स इक्वल होंगे, ठीक है। थर्ड का फोर्थ के इक्वल टू, ठीक है। अभी रूट्स इक्वल का हो गया। अब एक कंडीशन बता दें, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तब के की वैल्यू क्या होगी? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है तब के की वैल्यू क्या होगी?
रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो के की वैल्यू क्या होगी? जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये इसे सिंपल क्वेश्चन उठा लिया ना, के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। उसी कंडीशन क्या होगी? डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। ध्यान रखना, अगर डिस्टिंक्ट है तो ग्रेटर देन 0 होगा। रियल रियल भी होगा उसमें, डिस्टिंक्ट भी होगा। अब इक्वल टू 0 कर देंगे तो रियल एंड इक्वल हो जाएगा, और रियल अगर नहीं है, इमेजिन है, तो डी लेस देन 0 होगा। ठीक, कंडीशन से याद कर लीजिएगा। अब बार बार पेयर मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है आपको। तो डी की वैल्यू क्या हो गई? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। बी क्या हो गया? एक्स कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए हो गया के, सी हो गया 1 ग्रेटर देन 0। ये हो जाएगा 4 माइनस 4 के ग्रेटर देन 0। तो क्या होगा ये? ग्रेटर देन 0 है ना, तो 4 ग्रेटर देन 4 के, 4 से डिवाइड। देखो ये ध्यान ना, इनक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर्स डिवाइड करने पर नहीं फर्क पड़ता है, निगेटिव नंबर डिवाइड करो इनक्वालिटी चेंज हो जाती है। ध्यान रखना, इनक्वालिटी है ना ये, 4 से डिवाइड करिए। 1 के से ग्रेटर, इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, के इज लेस देन 1। के इज लेस देन 1, फॉर के इज लेस देन 1 इसके रूट्स जो है रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, जैसे अब कह रहा परफेक्ट स्क्वायर है, इक्वल रूट्स होंगे। कह रहा परफेक्ट स्क्वायर के की वैल्यू के लिए। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 4 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 एक्स प्लस 8k प्लस 1। ये कह रहा परफेक्ट स्क्वायर है, के की वैल्यू चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर है, ये कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है ये। अब परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? जब रूट्स इक्वल होंगे, सीधी सी बात है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। अभी देखो हम कंफर्म बता देते हैं आपको। परफेक्ट स्क्वायर मींस रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। ठीक है, अब रूट्स इक्वल करने हैं हमको इसको। रूट्स इक्वल कैसे होंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा हमारा? 0 होगा, बस। अभी आगे बताएंगे आपको कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का परफेक्ट स्क्वायर है तो एक ही कंडीशन है, रूट्स इक्वल हैं आपके। रूट्स इक्वल कर दीजिए, ये क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी क्या? एक्स कोफिशिएंट 2k प्लस 4, इसका होल स्क्वायर माइनस 4। ए क्या है? 4 माइनस के। सी क्या है? 8k प्लस 1 है। बच्चे इसमें मिस्टेक बहुत करते हैं ना, इसलिए हमने क्वेश्चन ये दिया है ना, इसमें बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं।
क्योंकि 8k+1 है पूरा है, ये ब्रैकेट रहेगा। अब इसको सॉल्व करना है, k की वैल्यू आएगी। अब देखिए ये भी क्वाड्रेटिक बनना है, तो इसका मतलब k की 2 वैल्यू आएंगी। k की 2 वैल्यू के लिए ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अभी बना भी देंगे अभी हम आपको, है। इसका स्क्वायर करिए तो क्या हो गया, ये 4k² + 16k, है ना। तो ये भी होता है 4 2 8 या 16k। इसका मल्टीप्लाई करो, पहले इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 8 4 जा 32k +4 -8k², है ना, -k, ठीक है, -k = 0, ठीक। अब देखिए आगे इक्वेशन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बुक से है। अब ये क्या होगा, 4k² + 16 + 16k। थोड़ा और सॉल्व कर लें क्या, 32k में से एक के सेपरेट करेंगे, क्या आ जाएगा 31k, प्लस का 4 -8k² = 0, ठीक। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 4k² + 16 + 16k, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, -4 1 जा 4, 4 3 जा 12k, 4 4 जा -16, ठीक है ना। माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई, माइनस माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई, माइनस माइनस का माइनस मल्टीप्लाई, प्लस 4 8 जा 32, 32k² = 0। 32 प्लस का है, 4 प्लस का, ये हो गया 36k², ठीक। +16 -16 कैंसिल आउट हो गया, आसानी से निकल गया ये तो बहुत। अब ये देखिए सेपरेट करिए, इसमें से एक प्लस एक माइनस है, तो 14 में 6 गया, 8 11, हाँ 1 बचा, 1 में से 1 गया 0, 1 108k = 0, ठीक है, गलत नहीं हुआ। अब देखिए 36 इसमें कॉमन है, 36k, हाँ 36 के कॉमन है इसमें, 36 के कॉमन लीजिए आप, इधर आएगा k, इधर आएगा 3 = 0। एक बार ये 0 ले लेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। एक बार ये 0 ले लेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी 3। k की वैल्यू 0 के लिए परफेक्ट स्क्वायर है, k की वैल्यू 3 के लिए परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे है ये मैं बताता हूं अभी आपको, कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। कैसे होगा ये मैं बताता हूं आपको फिर। कैसे होगा, इक्वेशन कौन सी थी हमारी, इक्वेशन थी हमारी 4 - k x², 4 - k x² + 2k + 4 × x + 8k + 1। ये कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर k = 0 के लिए, k = 0, k = 3 के लिए। k = 0 रखिए तो क्या आएगा, जब आप k = 0 रखेंगे तो आएगा आपका, अरे यार बड़ी मिस्टेक हो जाती है भाई, बोलते कुछ है आता कुछ है नहीं। k = 0 रखिए इसमें आप पहले, तो इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर आएगी आपकी, श्योर 100%। कैसे आएगी देखिए, k 0 रखा, 4x² आ गया, k 0 रखा, 4k आ गया, 4x आ गया, k 0 रखा, +1 आ गया, अरे हाँ 0 तो रहेगा ये। अब ये देखिए किसका होल स्क्वायर है, 2x + 1 का होल स्क्वायर है आपका, देख लीजिए आप।
इसका स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 1, 2x इंटू 4x। परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? अब k इक्वल टू 3 रख दीजिए। अगर हम k इक्वल टू 3 रखें हम इसमें 4 माइनस 3 क्या 1, यानी एक्स स्क्वायर लिखा है यहाँ पर, हाँ, और 3 रखेंगे, 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 10 प्लस 10x 3 8 3 जा 24, 24 प्लस 1 25। अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? देखिए ये x प्लस 5 का परफेक्ट स्क्वायर है आपका। देखिए एक्स स्क्वायर 25 प्लस 10x। आगे समझ में? तो k की वैल्यू 0 और 3 के लिए मैंने निकाल दिया, इसकी जरूरत नहीं थी। मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है किस तरह से? इसी तरह से परफेक्ट स्क्वायर है ये, देखिए ये और ये है ना। k इक्वल टू 0 के लिए 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है थर्ड इक्वेशन। और k इक्वल टू 3 के लिए x प्लस 5 का होल स्क्वायर बनेगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होगा? रूट्स इक्वल आएंगे, इसीलिए d इक्वल 0 रखा था हमने, है ना। परफेक्ट स्क्वायर के लिए रूट्स इक्वल आएंगे। रूट्स भी निकाल दें क्या? रुक जाओ, निकाल के बता रहे हैं आपको। परफेक्ट स्क्वायर के लिए अब जैसे पहली कंडीशन लीजिए आप, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है इक्वल टू 0। 2x प्लस 1 क्या हो गया? 0। 2x क्या हो गया? -1। x क्या हो गया? -1/2। आगे समझ में? या आप ऐसे लिख सकते हो, आप देखिए दो इक्वल रूट्स आते हैं इसमें। इक्वल रूट्स कैसे आते हैं? एक वैल्यू निकाल दी हमने। वैसे तरीका ये है आपका, देखिए 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो यहां पर आप दो रूट्स लिखेंगे। x की वैल्यू -1/2, -1/2 एक ही पॉइंट दो बार लिखा जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। आगे समझ में? दूसरी कंडीशन देखें। दूसरी कंडीशन देखिए, अब जैसे x प्लस 5 का होल स्क्वायर है, मान लीजिए x प्लस 5 का होल स्क्वायर है आपका। इसका मतलब क्या? देखो अलग ऐसे भी समझा दें, x प्लस 5 2 टाइम्स है, इससे x की वैल्यू -5 निकलेगी और इससे भी x की वैल्यू -5 निकलेगी। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट्स होंगे, इक्वल होंगे, इसीलिए हमने कहा था परफेक्ट स्क्वायर है, इक्वल होंगे। इक्वल के लिए d इक्वल टू 0 रखा था हमने, ठीक है।